अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का लेक्चर क्लास 10th मैथ न्यू बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। टॉपिक है 1.2 अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला अलजेब्रिक ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से अगर आप स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगा। z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर लेट किया। एक के हमने स्केलर कंसीडर किया। जब आप के को इस कम्प्लेक्स नंबर z से मल्टीप्लाई करेंगे, के दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। के रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल z हमारे पास ये रिप्रेजेंट किया गया है और z हमारे पास एक्स वाई के इक्वल है। जो कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है, ये बेसिकली जब आप इसको ऑर्डिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये x y की फॉर्म में आ जाता है। x अलॉन्ग x एक्सिस जो आएगा और y अलॉन्ग y एक्सिस जो पॉइंट आएगा। अगर आपके पास k फॉर एग्जांपल 3 है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3z। मीन जो न्यू पॉइंट आएंगे हमारे पास वो क्या होंगे 3x, 3y। मज़ीद इसके क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब भी कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो तो इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, ये बात आपने याद रखनी है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर आपने लेट किए, एक z1 कह दिया जो इक्वल होगा a प्लस बी आयोटा के, और z2 आपने कंसिडर किया c प्लस डी आयोटा के इक्वल। एडिशन में z1 प्लस z2 हमारे पास a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा आ जाए। यहाँ पे a और c जो हैं ये हमारे पास रियल पार्ट हैं और b और d इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने याद रखना है कि कम्प्लेक्स नंबर जब भी ऐड करेंगे आप रियल को रियल में ऐड करेंगे, एज इट इज़ इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा, आयोटा वाई आ जाएगा। सेम आप इसमें जब सब्ट्रैक्शन करेंगे z1 माइनस z2, तो z1 हमारे पास क्या है a प्लस बी आयोटा माइनस z2 क्या है c माइन प्लस डी आयोटा। तो यहाँ पे रियल पार्ट रियल में से सब्ट्रैक्ट होगा प्लस ये जो b है इमेजिनरी पार्ट ये जाके d से सब्ट्रैक्ट होगा और आयोटा आपने एज इट इज लिख देना इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z2 है c प्लस डी आयोटा। लेट किया हमने z1 को a प्लस बी आयोटा के और z2 c प्लस डी आयोटा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, z1 को z2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई होगा c प्लस डी आयोटा। पहले a को आप दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर b आयोटा को c प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करें। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे a c आ जाएगा, b को d से मल्टीप्लाई करेंगे b d आयोटा आ जाएगा।
एज इट इज बी को सी से करेंगे तो बी सी आयोटा आ जाएगा। जब बी आयोटा को डी आयोटा से करेंगे तो बी डी एज इट इज, आयोटा को आयोटा से करने से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ए सी प्लस इन दोनों में से अगर आप आयोटा कॉमन ले लें क्या आएगा, बी डी प्लस यहाँ पे ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी, और यहाँ पे ए डी आयोटा आएगा। और एज इट इज जब आप कॉमन लेंगे तो ये ए डी हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा और बाहर आयोटा आ जाएगा, प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1। यहाँ से ए सी प्लस माइनस बी डी, ये रियल पार्ट आ गया, प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा आ जाएगा। अगर आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो रियल पार्ट हमारे पास ए सी माइनस बी डी, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ए डी प्लस बी सी आ जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू, Z1 हमने कंसिडर किया a प्लस बी आयोटा, Z2 आ गया C प्लस डी आयोटा। अब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने याद रखना है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा होता है, ए रियल पार्ट और बी इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे आपके पास नीचे जो C प्लस डी आयोटा है, यहाँ से आयोटा आपने ख़त्म करना है। उसका मेथड ये है कि आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या है, फॉर एग्जांपल C प्लस डी आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। कॉन्जुगेट लिखा ऐसे जाता है, इसके ऊपर बार डालते हैं और इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका आप साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जब डिवीजन आ जाए तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है, ये आपने सर्ज में भी पढ़ा है। अब एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे a को c माइनस डी आयोटा से और b आयोटा को c माइनस डी आयोटा से, डिवाइडेड बाय यहाँ पे c प्लस डी आयोटा c माइनस डी आयोटा, ये एक फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह c है तो ये आ जाएगा c स्क्वायर, माइनस b की जगह d आयोटा है तो आपने d आयोटा का स्क्वायर लिख देना। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा ए सी, माइनस a के साथ d को मल्टीप्लाई करेंगे ए डी आयोटा आ जाएगा, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी आयोटा आ जाएगा और b को d से मल्टीप्लाई करने से डी डी आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर से -1 कॉमन लेंगे, डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आपने रिप्लेस करना है। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे आप
ए सी और ये बी डी ये रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट में से जब आप आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा और रियल पार्ट को आप सेपरेट लिख देंगे। रियल पार्ट हमने ए सी प्लस बी डी न्यूमरेटर का अलग लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट हमने आयोटा वाली टर्म्स सेपरेट लिख दी। यहाँ से ए सी प्लस बी डी आयोटा आप कॉमन ले लेंगे, आएगा बी सी माइनस ए डी और बाहर आयोटा आ जाएगा। ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दोनों टर्म के साथ अलग-अलग डिवाइड हो जाएगा। ये आपने एक कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन सीखी। एज इट इज हम इनके जनरल क्वेश्चन एक्सरसाइज से करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। पहला पार्ट है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, ये 2 प्लस 5 आयोटा है प्लस 3 माइनस जी आयोटा, ये जी है हमारे पास। अब यहाँ पे रियल अगर आप देखें तो 2 और 3 रियल होंगे, 2 को आपने 3 में ऐड करना है प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से हैं 5, यहाँ पे माइनस जी है, प्लस माइनस माइनस जी हो जाएगा और आयोटा किधर आ जाएगा बाय। 2 प्लस 3 5 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 5 माइनस जी आयोटा, ये एज इट इज लिखा जाएगा। दूसरा पार्ट हमारे पास 16 में 9 आपने ऐड करना है, रियल को रियल पार्ट में ऐड करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है -3 प्लस 2 बाहर आयोटा आ जाएगा। 16 प्लस 9 हमारे पास 25 आ जाएगा और प्लस ये हमारे पास -3 प्लस 2 कितना आ जाएगा -1 आयोटा, ये 25 माइनस आयोटा आ जाएगा। ये दो एडिशन के थे, अब हम सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। इसका थर्ड पार्ट है 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। अपनी आसानी के लिए आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 9 माइनस 2 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें -7 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। 9 माइनस 7 आ जाएगा 2, आप पहले सेपरेट लिख दें, रियल सेपरेट लिख दें और इमेजिनरी को रीअरेंज करके सेपरेट कर देंगे। 9 माइनस 7 2 आ जाएगा और -2 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा। इसका 4 पार्ट, अगर आप इसको डायरेक्ट लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से करेंगे, 11 माइनस 9 ये रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गए प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे 9 है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, आयोटा को हम बाहर लिखते हैं, 9 माइनस माइनस प्लस 7 एज इट इज 11 माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा 2 प्लस 16 आयोटा, 9 प्लस 7 16 आयोटा आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के 5 और 6 पार्ट हैं। यहाँ पे आप 3 को 2 माइनस 3 आयोटा से पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 आयोटा को आप 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s आर 6 माइनस 3 3s आर 9 आयोटा, 4 2s आर 8 आयोटा आ जाएगा माइनस 4 3s आर 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, ये माइनस आयोटा के इक्वल आएगा, -12
आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे। 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे रियल पार्ट में ऐड होगा 6 + 12 18 आ जाएगा, माइनस आयोटा एज इट इज लिखेंगे। इसी तरह आप इसके दूसरे पार्ट को करेंगे। 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 और 15। ये मैं डायरेक्ट स्टेप करवा रहा हूँ जो आपने फार्मूले के हिसाब से किया था। आप पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और -2 आयोटा को -4 आयोटा से कर दें। -2 आयोटा को -4 आयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 4 और 8 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यानी आप पहले इस पहली टर्म को इसके साथ और दूसरी टर्म को दूसरी टर्म के साथ कर लें। फिर आप इनको क्रॉस में करें, यानी -2 आयोटा को 3 के साथ और 5 को 4 आयोटा के साथ, रियल को इमेजिनरी के साथ और इमेजिनरी को रियल। जब आप 5 को -4 से करेंगे तो ये आएगा -20 आयोटा, और जब आप 3 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -6 आयोटा। 5 को -4 आयोटा से किया तो -20 आयोटा, -2 को -2 आयोटा को 3 से करेंगे तो -6 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, -1। तो यहाँ पे -20 आयोटा -6 आयोटा -26 आयोटा आ जाएगा। 15 -8 करेंगे प्लस माइनस -26 आयोटा आ जाएगा। ये 7 आ जाएगा -26 आयोटा। ये मैंने आपको एक डायरेक्ट शॉर्ट स्टेप बताया जिसकी मदद से हमने यानी एक किस्म का फार्मूला यूज किया है। पहले आप 5 को 3 के साथ यानी रियल को रियल के साथ करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करेंगे, ये आपके पास रियल पार्ट आएगा। फिर रियल को इमेजिनरी और इमेजिनरी को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा जिसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। 7 8 पार्ट डिवीजन के हैं। 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। डिवीजन के पार्ट में हम रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर जो हमारे पास होगा उसका आपने कंजुगेट लेना है जो इक्वल आएगा 2 + 4 आयोटा, और इसके कंजुगेट को आप मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब यहाँ पे आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 4 आयोटा से, एज इट इज -5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + 4 आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a - b इंटू a + b का फार्मूला बनेगा जो इक्वल होता है a² - b² आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 2s और 6 + 3 4s और 12 आयोटा, -5 2s और 10 आयोटा, माइनस प्लस -5 4s और 20 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 6। 12 - 10 + 2 आयोटा आ जाएगा, -20 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे आप, डिवाइडेड बाय 4 - 16 आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -6 + 2 आयोटा माइनस माइनस
प्लस 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा। 6 प्लस 20 रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 26 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 4 20 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों के साथ सेपरेट डिवाइड कर देना है 20 को, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 20 आयोटा। आप कैंसल आउट करेंगे 2 के टेबल से, 13 2s are 26, 10 2s are 20, 2 1s are 2, 2 10s are 20। ये आ जाएगा 13 बाय 10 प्लस 1 बाय 10 आयोटा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा, जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें आपके पास 6 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 आयोटा, यानी आपने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जो प्रोसेस रेशनलाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पे एज इट इज आप मल्टीप्लाई करेंगे। मैं अगेन आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ। पहला स्टेप जो होगा उसमें रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 आ जाएगा, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे, 2 3 6 और आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, रियल को इमेजिनरी से करना है, 5 3 15 आयोटा, और इमेजिनरी को रियल से करेंगे तो 2 6 12 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, 6 पेयर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे 30 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिख देंगे, 15 प्लस 12 हमारे पास 27 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे सेपरेट 9 आएगा, और आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे। 30 प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 27 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने माइनस 1 रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे 30 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा, 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 9 हमारे पास 45 के इक्वल आ जाएगा। 24 को आपने 45 से भी डिवाइड कर लेना है, और इसी तरह 27 आयोटा को 45 से आपने डिवाइड कर देना है। ये 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 8 24, 3 15 45, और ये 9 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 9 3 27, 9 5 45। ये हमारे पास आ जाएगा 8 बाय 15 प्लस 3 बाय 5 आयोटा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के बकिया क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।